नमस्कार। आज हम न्यूज़ दुनिया की जो 24 अहम सुर्खियां हैं उनका एक विश्लेषण कर रहे हैं। हाँ, कोशिश यही है कि जल्दी से समझें कि देश में क्या चल रहा है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, मौसम, बाकी सब कुछ। बिल्कुल, मकसद साफ है, एक स्पष्ट तस्वीर पाना। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले राष्ट्रीय और राजनीतिक खबरों पर आते हैं। प्रधानमंत्री जी ने रूसी राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। हाँ, ये बातचीत अहम है, खासकर रक्षा और व्यापार समझौतों को लेकर। बिल्कुल। और दूसरी तरफ दिल्ली में विकास की भी खबर है। नई मेट्रो कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। हाँ, सुना है नोएडा से एयरपोर्ट अब सिर्फ 20 मिनट में। ये तो बड़ी बात है। हाँ, काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन संसद का मानसून सत्र चल रहा है और वहां माहौल गर्म है। महंगाई और बेरोजगारी पर हंगामा है ना। हाँ, विपक्ष इन मुद्दों पर लगातार सरकार को घेर रहा है। और एक और बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा में जो कथित गड़बड़ी हुई है, हाँ, वो एनटीए वाला मामला। हाँ, उस पर केंद्र और एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोनों से जवाब मांगा है। देखिए, सब एक साथ हो रहा है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी, दूसरी तरफ घरेलू विकास, और साथ ही ये मुद्दे जिन पर संसद में बहस है और न्यायपालिका का हस्तक्षेप भी। सही कहा। ये दिखाता है कि मतलब सरकार के लिए बैलेंस बनाना कितना जरूरी और मुश्किल है। कई मोर्चों पर एक साथ ध्यान देना पड़ रहा है। ये सिर्फ अलग अलग खबरें नहीं हैं, बल्कि एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगती हैं। बिल्कुल, शासन की एक जटिल चुनौती है ये। अच्छा, अब राज्यों की तरफ देखें। वहां भी काफी हलचल है। हाँ, राज्यों में भी अपनी अपनी राजनीति चल रही है। जैसे राहुल गांधी किसानों के मुद्दे उठा रहे हैं, केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नई आईटी पॉलिसी लेकर आई है। हाँ, दावा है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा इससे। देखते हैं कितना असर होता है। राजस्थान में तो चुनावी माहौल है। हाँ, टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही सरगर्मी तेज है। और महाराष्ट्र का क्या हाल है? वो उद्धव और शिंदे गुट की खींचतान। वो तो जारी है। गठबंधन की राजनीति में काफी उथल-पुथल है वहां। और हरियाणा में भी कुछ चल रहा है, अविश्वास प्रस्ताव की बात। हाँ, विपक्ष खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। तो मतलब राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ ये क्षेत्रीय स्तर की गहमागहमी भी पूरी तरह से छाई हुई है। बिल्कुल। यूपी की आईटी पॉलिसी एक तरफ और महाराष्ट्र, हरियाणा जैसी राजनीतिक अस्थिरता दूसरी तरफ। ये कंट्रास्ट देखने लायक है। सही है। ये दिखाता है कि हर राज्य की अपनी अलग प्राथमिकताएं और अपनी अलग राजनीतिक हवा है। हाँ, देखना होगा कि ये क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। अच्छा, चलिए अब अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। आज शेयर बाजार में गिरावट रही। हाँ, सेंसेक्स करीब 200 अंक नीचे आया, निफ्टी भी लाल निशान में बंद हुआ। और इससे भी ज्यादा शायद चिंता की बात यह है कि रुपया डॉलर के मुकाबले 84 के पार चला गया है। आयात पर पड़ेगा, चीजें महंगी होंगी। मतलब महंगाई और बढ़ सकती है। हाँ, पूरी संभावना है, भले ही पेट्रोल डीजल के दाम अभी स्थिर दिख रहे हों। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, इसका असर तो आम आदमी की जेब से लेकर उद्योगों तक पर होगा। बिल्कुल, विदेश में पढ़ने वाले छात्रों की फीस, आयातित माल की लागत, सब पर असर दिखेगा। और क्रिप्टो स्पेस में भी कुछ चल रहा है। वजीरेक्स, बिटबीएनएस। हाँ, क्रिप्टो बाजार में भी अपनी उथल-पुथल जारी है। वजीरेक्स के रिवो के नतीजे आए हैं, बिटबीएनएस से जुड़े भी कुछ अपडेट्स हैं। ये सब मिलकर मतलब शेयर बाजार की गिरावट, रुपए का कमजोर होना, क्रिप्टो की हलचल, ये सब एक आर्थिक अनिश्चितता का माहौल तो बना ही रहे हैं। हाँ, लगता तो है। इसी बीच देश के कई हिस्सों से मौसम की भी खबरें हैं। हाँ, मानसून का कहर जारी है कई जगह। उत्तराखंड में भारी बारिश, भूस्खलन, रास्ते बंद हैं। हिमाचल के कुल्लू में तो बादल फटने की खबर है, काफी नुकसान हुआ है। हाँ, दुकानें, सड़कें बह गईं। मुंबई में भी लगातार बारिश से हाल बेहाल है। स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े। और मध्य प्रदेश में तो सामान्य से 85% ज्यादा बारिश हो चुकी है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ये तो बहुत ज्यादा है। और बिहार से भी दुखद खबर है। बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। ओह, ये बहुत दुखद है। और एक तरफ ये प्राकृतिक आपदाएं तो दूसरी तरफ सुरक्षा के मोर्चे पर भी चिंता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। हाँ, ये प्राकृतिक आपदाओं का इतना बड़ा फैलाव और साथ ही ये सुरक्षा चुनौती, दोनों ही बहुत गंभीर मामले हैं। बिल्कुल। ये घटनाएं सिर्फ फौरी राहत और बचाव का सवाल नहीं उठाती, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम जलवायु परिवर्तन के लिए कितने तैयार हैं, हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है। सही बात है। और पुंछ जैसी घटनाएं याद दिलाती हैं कि सुरक्षा चुनौतियां भी लगातार बनी हुई हैं। हाँ, प्रशासन के लिए इन दोनों पर एक साथ ध्यान देना कितनी बड़ी चुनौती है, ये साफ दिखता है। और आखिर में जरा खेल और मनोरंजन जगत की भी बात कर लें। हाँ, थोड़ी हल्की फुल्की खबरें भी जरूरी हैं। ओवल टेस्ट में भारत की स्थिति थोड़ी कह सकते हैं मुश्किल है।
इंग्लैंड पर बढ़त तो है, पर 9 विकेट गिर चुके हैं। देखते हैं क्या होता है। एशिया कप के लिए टीम का ऐलान हो गया है। हाँ, टीम घोषित हो गई है। कुछ नए चेहरों को मौका मिला है इस बार। अच्छा, और बॉलीवुड में क्या चल रहा है? आलिया भट्ट ने अपने नए प्रोजेक्ट की घोषणा की है और सनी देओल की गदर 3 की शूटिंग भी शुरू हो गई है। अच्छा, गदर 3 भी आ रही है। हाँ, तो आज हमने इन चंद सुर्खियों से देखा कि कैसे एक ही दिन में देश में कितनी अलग-अलग तरह की गतिविधियां एक साथ चल रही हैं। हाँ, राजनीतिक घमासान, विकास की बातें, आर्थिक चिंताएं, मौसम का कहर, सुरक्षा की चुनौतियां और साथ में खेल और मनोरंजन भी। सब कुछ एक साथ। यहाँ से एक सोचने वाली बात है। ये जो सारी खबरें हैं, बड़ी राजनीति से लेकर किसी छोटे इलाके की आपदा तक, अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से लेकर क्रिकेट और सिनेमा तक, ये सब मिलकर देश के इस वक्त के मिजाज के बारे में क्या बताती हैं? क्या ये सब सिर्फ अलग-अलग घटनाएं हैं या इनके बीच कोई गहरा कनेक्शन है, कोई पैटर्न है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए? ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या इन अलग-अलग दिखने वाली घटनाओं के बीच कोई ऐसा अंतर संबंध है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? शायद इसी सवाल पर सोचना आज के इस पूरी चर्चा का एक अहम निचोड़ हो सकता है।